अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे दम वाला बीफ गोश्त। ये गोश्त की बहुत ही फेमस रेसिपी है, लेकिन इसको हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही कम मसालों में। इसको आप ज़रूर बनाएं, इसका जायका बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार बनता है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर दम वाला गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ लिया है और इसका वज़न है 1 किलो। हड्डी और बोटी दोनों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। ये डालने के बाद पिसी हुई काली मिर्च आधी चम्मच और 1 चम्मच डाल देंगे जायके के हिसाब से नमक। ये डालने के बाद 2 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे और खड़े मसाले 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, लौंग, 1 कप डाल देंगे इसमें दही। इसके साथ ही डाल देंगे आधा कप ऑयल। अब ये डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे डीप फ्राई किए हुए प्याज। इसको मैंने फ्राई करने के बाद इसका पाउडर बना लिया था, ये इसके अंदर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। ये डालने के बाद कोकोनट पाउडर डाल देंगे। इसको हल्का सा रोस्ट करके मैंने मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लिया था। अब ये डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब ये तमाम मसाले बीफ में डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब यहाँ पर हमने बीफ को मैरिनेट करके रख देना है 1 घंटे के लिए। आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं इसको मैरिनेट करके। तो यहाँ पर बीफ हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया और इसको कवर करके रखेंगे 1 घंटे के लिए। अगर आप पूरी रात के लिए रखेंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। 1 घंटे के बाद इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसके बाद चूल्हा जलाकर इसको पकने के लिए रखेंगे। अभी इसमें पानी नहीं डालना, पहले हमने इसको पकाना है, क्योंकि इसमें जो हमने दही डाली है और जो गोश्त का पानी निकलेगा इसको हमने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि पानी इसमें जितना भी निकले वो ड्राई हो जाए और जो हमने इसमें ऑयल डाला है ऑयल इसमें से अलहदा हो जाए। तो यहाँ पर इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बीफ को अच्छे से भून लेना है। इस तरह से अब ये देखें, यहाँ पर इस बीफ को हमने भून लिया है, इसके ऊपर ऑयल आ गया है। अब जिस बाउल में मैरिनेट किया था बीफ को, इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालकर इसको बीफ में डाल देंगे। इसको मिक्स करके अब तेज़ आंच पर इस तरह से हल्का सा ढक्कन को ढाँप कर पका लेंगे। जब इसमें पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसको ढाँप कर दोबारा से इसको पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। दरमियान में आपने ढक्कन को हर 10 मिनट के बाद जो खोलकर चेक कर लेना है और गोश्त को भी चेक कर लेना है कि गोश्त आपका गल चुका है या नहीं। तो आपने बिल्कुल इसको दम वाली आंच पर पकाना है, क्योंकि इसको हम पका रहे हैं कढ़ाई में। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो ये जल्दी बन जाएगा, लेकिन ये दम का गोश्त है तो इसको हम दम वाली आंच पर ही पकाएंगे। अब यहाँ पर 30 से 35 मिनट हो गए हैं, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है और इस तरीके से ढक्कन खोलकर इसको पकाएंगे ताकि इसके ऊपर जितना भी ऑयल है वो मसाले के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर परफेक्ट खुशबूदार बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये दम वाला गोश्त तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। अब इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसका जायका बहुत ही डिफरेंट मज़ेदार बना था, इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।